हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश का 3 दिनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे। 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त। दोस्तों, सैटरडे संडे क्लास नहीं हुई थी क्योंकि हर दिन हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा करंट अफेयर्स नहीं रहता जो हमारी एग्जाम से संबंधित है, हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, चलो आज जो है दोस्तों जो है हमारा 3 दिन 23, 24, 25 इन 3 दिनों का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। 23 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के किस शहर में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जाएगा? देखो दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता है कि माइनिंग कॉन्क्लेव जो है अभी कहाँ पर कटनी में शुरू की जा रही है। कब से? 23 अगस्त से। लेकिन थोड़ी सी बात समझना, हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कई जगह जो है कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। चाहे वो पर्यटन के लिए कर रहे हो, रीजनल क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो फिर माइनिंग के क्षेत्र में कर रहे हो। तो ये आपने जरूर एक बात नोटिस की होगी कि इस बार जो है जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो है माननीय मोहन जी यादव जब से सीएम बने हैं, तब से मध्य प्रदेश में जो है कॉन्क्लेव का आयोजन सतत रूप से होता जा रहा है। तो इसके पीछे की मंशा क्या है दोस्तों? इन सब आयोजन के पीछे की मंशा है कि मध्य प्रदेश को आकर्षित राज्य बनाना है, कि यहाँ पर खनन के क्षेत्र में भी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर पाए, है ना। खनन के साथ साथ हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र हुआ, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश कर पाए। इसके साथ साथ जैसे उद्योग हुए, धंधे जितने भी हमारे चलते हैं, इनमें भी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पर निवेश कर पाए। ऐसा हमारे मध्य प्रदेश को बनाना है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बने, साथ ही साथ गरीबी जो है, बेरोजगारी जो है, ये समाप्त हो। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही जो है आप देखते होंगे हर महीने में, एक आध महीने में आप देख ही लेते हो कि यहाँ पर इस प्रकार की कॉन्क्लेव जो है आयोजित की जा रही है। तो हाल ही में ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव जो है दोस्तों, ये 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कटनी में किया जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? खनन को ध्यान में रखा जाएगा, और खनिज को ध्यान में रखकर, और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 8 खनिज पाए जाते हैं। और पूरे खनिज की चर्चा हमने हमारी कल जो हमारी क्लास हुई थी, पिछली कक्षा जो हुई थी, उसमें हमने अच्छे से देखा था। तो एक बार खनिज आप वहां से देखिएगा। आज मैं करंट के सारे आयाम जो है खनिज के बताता हूँ। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में यदि देखा जाए तो हीरा जो है केवल हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। हीरे में मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो है खनिज उत्पाद जो है सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं, तो सबसे पहले यदि पूरे देश के संदर्भ में उत्पादित करने की हम बात करें तो हीरे में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। उसके पश्चात दोस्तों देश में सहयोग करता है हमारा दूसरे नंबर पर जो है वो है तांबा। दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश में जो तांबा है, लगभग कितना दोस्तों? 73% जो है योगदान देता है। और जो हीरा है, यह जो है पहले नंबर पर है, क्योंकि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और हीरा हमारा मध्य प्रदेश में कहां पर मिलता है दोस्तों? पन्ना और छतरपुर जिलों में। ठीक है। दूसरा, तांबा जो है ये 73% योगदान देता है राष्ट्रीय उत्पादन में। ठीक है। और यदि तांबे की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट वाले क्षेत्र में प्रमुखता से पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो है लगभग 29% जो है मध्य प्रदेश में जो है देश में जो है मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला रॉक फास्फेट जो है योगदान करता है। और यह पाया जाता है दोस्तों झाबुआ जिले में। ठीक है, प्रमुखता से झाबुआ वाले क्षेत्र में ये जो पाया जाता है। फिर है दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज 26% योगदान देता है और 26% योगदान देता है, और ये भी कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होगी। चूना पत्थर जो है दोस्तों, इसका योगदान है राष्ट्रीय उत्पादन में कितना? 8%। और चूना पत्थर हमारा कटनी और जबलपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और इसे चूना नगरी के रूप में भी जाना जाता है, किसे? कटनी को। इसी प्रकार कोयला जो है दोस्तों, यह 8% है, और यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। आप जानते हो दोस्तों, सुहागपुर शहडोल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी खान है कोयले की। और उमरिया जो है, ये क्षेत्र कोयला का सबसे छोटा वाला क्षेत्र जो हमारा उमरिया, ये बात आपको पता होगी। तो ये दोनों क्षेत्र हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कोयला जो है राष्ट्र में खनन उत्पादन में या खनिज के क्षेत्र में कितना योगदान देता है दोस्तों? 8%। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये नई जो है आपको 2.0 वाली जो खनन हमारी माइनिंग वाली जो कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है दोस्तों? कटनी जिले में। ठीक है, थोड़ा सा कटनी जिले के बारे में और यहाँ पर जान दो। देखो दोस्तों, कटनी में एक नदी है, केन नदी। ये भी आपसे पूछा जाता है, एमपीपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। केन नदी कटनी से निकलती दोस्तों, कहाँ से? कैमूर की पहाड़ियों से। तो कैमूर की पहाड़ियां भी कहाँ मिलेगी आपको? कटनी में मिलेगी। ठीक है, और फिर ये केन नदी यहाँ से निकलती हुई यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये सारी जानकारी आपको होगी।
तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कटनी जो है दोस्तों 1998 में अस्तित्व में आया था, जबलपुर से पृथक करके, ठीक है। जबलपुर से अलग करके जो है किसे बनाया गया था दोस्तों, कटनी जिले को बनाया गया था। ये जानकारी आपको इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हमने अच्छे से देख लिया है। तो यहाँ पर कहाँ पर, कटनी में 23 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें इन क्षेत्र में, जैसे खनन, पर्यटन, है ना, हमारे उद्योग हुए। इन क्षेत्र में यदि हमारे मध्य प्रदेश में ये बड़ी बड़ी कंपनियां यदि निवेश करेगी तो मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो हमें यहाँ पर, बस मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ दोस्तों। कई बार आपने रीजनल कॉन्क्लेव देखी होगी, ठीक है। उद्योगों के लिए जो क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहे हैं इनके बारे में सुना होगा। अभी ये माइनिंग कॉन्क्लेव आ गई, इसके बारे में आपने सुना है। तो ये सारी कॉन्क्लेव बस इसीलिए आयोजित की जा रही है कि हमारे मध्य प्रदेश को क्या बनाना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा निवेश का, एक निवेश के लिए जो है अच्छा राज्य हमारे मध्य प्रदेश को बनाना है। यहाँ की परिस्थितियां ऐसी अनुकूल हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर क्या करें, अपना निवेश करें, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां हैं दोस्तों, और इन्हीं कंपनियों ने यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में अपने जो है क्या किए हैं, निवेश किए हैं। प्रस्तावित निवेश है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितना है दोस्तों, 56,414 करोड़ रुपए का अभी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर 2025 को होने जा रही है, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों, 5 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। होलकर स्टेडियम में यह मैच जो है होने वाले हैं। आपको इतनी तो जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा जानते दोस्तों कि यह जो है विश्व वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का क्रिकेट वाला, इसमें थोड़ा सा देखना दोस्तों, यह 30 सितंबर 2025 से प्रारंभ होने वाला है और यह 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। पहली बात तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है इसका, तो इसका 13वां क्रमांक का इसका संस्करण है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब भारत में कितनी बार इन खेलों का आयोजन हुआ है, तो दोस्तों आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत में 4 बार हुए, ठीक है। देखो 4 बार कब कब, तो देखो दोस्तों एक बार तो हमारा ये हो जाएगा कि 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा यहाँ पर पहली बार जब इनका आयोजन हुआ था वो हुआ था 1978 में। सेकेंड टाइम हुआ था दोस्तों 1997 में, और थर्ड बार हुआ था दोस्तों 2013 में, और चौथी बार हो रहा है दोस्तों ये वाला, ठीक है। और ये जो है चौथी बार जो हमारा होने वाला है, ये भारत और श्रीलंका दोनों इसकी क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे, भारत और श्रीलंका। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, यहाँ पर हमने आईसीसी का जिक्र किया है। आईसीसी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो अभी वर्तमान में इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना होती है कहाँ पर, लंदन में। ये बात आपको ध्यान रखना, इंग्लैंड में इसकी क्या होती है दोस्तों, लंदन में स्थापना होती है, शुरुआत की जाती है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का क्या करता है दोस्तों, संचालन करता है, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी है इसकी भी समझिएगा। देखो जब प्रारंभ में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो तब इसका नाम था दोस्तों इंपेरियल, ये नाम ध्यान रखिएगा, इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये नाम थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक नाम इसका ये था। फिर होता क्या है दोस्तों, 1965 में इसका नाम बदला जाता है, और जब 1965 में इसका नाम बदला जाता है तो उस समय रखा जाता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उस समय इसका ये नाम रहता है, और इसका उस समय जो है प्रारंभिक रूप से 2005 तक जो है इसका हेडक्वार्टर क्या रहेगा दोस्तों, लंदन रहेगा। और उसके पश्चात जो है 2005 से वर्तमान तक जो है, अब जो है इसका हेडक्वार्टर क्या बना दिया गया है दोस्तों, यूएई, दुबई जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो ये बात आपको यहाँ पर इतनी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपसे सीधे सीधे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 होने वाला है 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 27 अगस्त 2025 को द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूहमेंटिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। आध्यात्मिक पर्यटन मतलब आध्यात्मिक रूप से जो पर्यटन है, जैसे आप मंदिर हुए, अब मंदिर के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे तीर्थ स्थल है। अब इन तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। तो अभी जो है वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों उज्जैन में। उज्जैन
आप जानते हैं दोस्तों, मंदिरों का शहर है उज्जैन, और उज्जैन में अभी जो है इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में जैसे मंदिरों के रूप में जो अर्थव्यवस्था है, मंदिरों से या मंदिरों से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू है, इसके साथ साथ महाकाल मंदिर जो है उसके मंडल में कौन कौन से सदस्य हैं, शामिल किए जाने चाहिए, क्या उनकी रूपरेखा है, इन पर सारी पर बातों पर क्या की जाएगी दोस्तों, चर्चा की जाएगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है नया रोमांटिक जो है सम्मेलन है, ये उज्जैन में किया जा रहा है आध्यात्मिक रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला है दोस्तों, युवाओं के कौशल को निखारने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 24 अगस्त 2025 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। दोस्तों, युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के साथ साथ उनमें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा तकनीकी ज्ञान हो, तकनीकी ज्ञान के साथ साथ वो स्वयं इंटरप्रेनर बन सके, इसी बात को ध्यान में रखकर एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है दोस्तों रिश्ता योजना। इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम। दोस्तों, रिश्ता का फुल फॉर्म क्या है, इसको पहले जानिएगा। देखो, रिक्रूटिंग इंडस्ट्रीज सपोर्टिंग होलिस्टिक ट्रेनिंग विद अलाइनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, और यह जो है कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना, उन्हें हाईवे कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी अवसर दिलाना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ साथ दोस्तों इस योजना को GSITS इंदौर और पाथ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सर्वेइंग एवं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो पाठ्यक्रम है ये, और अलग जो मैकेनिकल इंजीनियर है उन छात्रों के लिए कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल स्किल जो है प्रदान की जाएगी, इस प्रकार का प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिश्ता का फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, दोस्तों बात कर रहा हूं मैं EPCO, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1981 में, और यह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर इसे स्थापित किया गया था। दोस्तों अभी जो है यह क्या करेगा, यह जो है एक पहल शुरू कर रहा है, और उस पहल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन गणेश अभियान। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों गणेश चतुर्थी आने वाली है, और गणेश चतुर्थी पर हम सब गणेश जी जो है अपने घर पर लाते हैं, और फिर उनका पूजन करते हैं, और फिर उसके पश्चात उनका विसर्जन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो विसर्जन जब हम उनका करते हैं तो या तो हम उनको मिट्टी में रखते हैं, है ना, या फिर उनको हम जल में विसर्जित करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कई बार चूने से निर्मित गणेश जी भी हम लेकर आ जाते हैं, और फिर उन्हें जो है जल में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन चूना इतनी जल्दी जो है पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो ऐसे में वाटर पोल्यूशन होता है, और कहीं ना कहीं वो बाद में हमें एक बड़ी आपदा के रूप में देखने को मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर EPCO जो है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन है, इसकी पहल है कि अब जो है गणेश जी हमें लाने हैं। ये ग्रीन गणेश जी अभियान के नाम से इसने एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हम मिट्टी के गणेश जो है अपने घर पर लाएंगे, ताकि समय पर जब उन्हें विसर्जित करना पड़े तो वो वापस जो है जल में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए मिट्टी, और किसी को किसी भी प्रकार से हानि ना हो। तो ये एक अच्छी पहल है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, ठीक है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। अगला दोस्तों 29 एवं 30 अगस्त को होने वाली रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है। देखो यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रीय पर्यटन टूरिज्म की बात कर रहा है। अब यहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इस बात को ध्यान में रखकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, और यह जो है 29 से 30 अगस्त को होगी दोस्तों। कहाँ पर होगी, ग्वालियर में। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ग्वालियर के संदर्भ में। और इसमें देखो टाइमलेस ग्वालियर, ये इसकी थीम है, टाइमलेस ग्वालियर इकोज ऑफ कल्चर स्पिरिट ऑफ लेगेसी, ये इसकी थीम है, और इस पर केंद्रित यह कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रमिकों के कल्याण, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश श्रम विभाग, जो प्रदेश का श्रम विभाग है यह, और इसके साथ इनमें से कौन है जिसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किसके लिए, श्रमिकों का कल्याण करना, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता। दोस्तों श्रमिकों के लिए हुआ, शिक्षा के लिए हुआ, या महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए, इन सब का जीवन बेहतर हो, इसके लिए इनमें से एक संस्था जो है तत्परता से कार्य करती है, वो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, UNPF नाम याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है,
तो ये ध्यान रखेगा, अभी जो है हमारे श्रम विभाग ने और यूएनपीएफ दोनों ने मिलकर जो है श्रमिकों का कल्याण, ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षा और सामाजिकता में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह जो है एक समझौते पर क्या किया है दोस्तों, हस्ताक्षर किया। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। प्लस आपको ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको मुझे बताना होगा यूएनपीएफ की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछा जाता है दोस्तों। अच्छे से आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला है दोस्तों, हमारा यहाँ पर सारी बात हो गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे कोर्सेज की। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलियम 2026 को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी प्रीलियम्स की बैच प्रारंभ कर दी गई है। इसमें आपको मात्र 999 रुपए में पूरा एमपीपीएससी प्रीलियम 2026 कंप्लीट करवाया जाएगा और उसमें बेहतर आपको पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ एफएसओ की टेस्ट सीरीज भी जो है हमने शुरू कर दी दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको यह जो है टेस्ट सीरीज मिल रही है। ऑफलाइन में मात्र इसका दोस्तों 999 रुपए है और ऑनलाइन में 149 रुपए। लगभग इसमें आपको 54 टेस्ट दिए जाएंगे दोस्तों, ये भी आपको आप हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये कोर्सेज है, इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली क्लास में, और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।